क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड पर्सन ने ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट बनाया है, यानी कि इसमें कुछ एरर्स हैं जिसे हमें देखना होगा। तो हमको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या एक्सपेंसेस आते हैं, पीएल में क्या क्या एक्सपेंसेस आते हैं, और उसके बेसिस पे हमको ये डिसाइड करना होगा कि इसमें क्या क्या एरर है। जैसे कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट हम देख रहे हैं, इसमें ओपनिंग स्टॉक तो आता है, परचेस आता है, लेकिन डेप्टर नहीं आता। तो हमको ये वाला अमाउंट हटाना होगा। फिर कैरेज इनवर्ड आता है, आउटवर्ड नहीं आता, तो ये हटाना होगा। सैलरी नहीं आता, रेंट नहीं आता, तो ये दोनों हमको हटाना होगा। फिर फैक्ट्री रिपेयर तो आएगा, इंश्योरेंस नहीं आएगा, तो इसे हमें हटाना होगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा सेंट्रिक क्रेडिटर दिया हुआ है जो कि नहीं आता। उसके बाद ये तो अब फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें ठीक है। फिर यहाँ पे पीएल अकाउंट में हमको ग्रॉस लॉस दिया हुआ है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। तो क्योंकि ये इनकम हो रही है हमको, तो हमको इनकम की तरह लिखना होता है क्रेडिट साइड पे, और ये डेबिट साइड पे दिया हुआ है, तो इसको हमको सुधार करके लिखना होगा। और इधर के जो आउटवर्ड थे, रेंट था, सैलरी था, ये सब भी हमको, इंश्योरेंस था, ये सब हमको इधर पे लिखना होगा पीएल अकाउंट में। और टेलीफोन चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेस, ये सब तो ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे देखना होगा कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ऑफिस लाइटिंग है, डेप्रिसिएशन है, ये सब भी हमको लिखना होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारा पीएल अकाउंट में नहीं आता, तो इसको हमें हटाना होगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, और नेट लॉस है, तो नेट लॉस तो ठीक है, अपन यहाँ लिखेंगे, लेकिन जो ये इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है वो इधर पे हमारा नहीं आएगा, वो हमारा आएगा डेबिट साइड पे। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे हमें इसे सुधार करके लिखना है। तो सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जिसमें ओपनिंग स्टॉक 7,352 का ही रहेगा। परचेस लिखेंगे, कैरेज इनवर्ड लिखेंगे, वेजेस लिखेंगे 51,963 का, फैक्ट्री रिपेयर लिखेंगे 35,368 का, और सेल्स लिखेंगे 1,70,852 का, और क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे 9,368 का। दोनों को प्लस करेंगे तो 1,80,220 आएगा, जिसमें से इधर के सारे एक्सपेंसेस जो भी हैं उसको माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस फिगर आ जाएगा 19,202, जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अब क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट है तो हमको पीएल अकाउंट में ये हमारा क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र होगा। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके हम लिखेंगे। अब इधर डेबिट साइड पे हमारा सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, रेंट और रेट टैक्सेस हमारा था 3,981 का, और इंश्योरेंस जनरल था 13,923 का, इंटरेस्ट ऑन लोन था 6,180 का, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट था 123 का, टेलीफोन चार्जेस था 985 का, जनरल एक्सपेंसेस था 11,673 का, और ऑफिस लाइटिंग था 2,756 का, डेप्रिसिएशन था 663 का। इसे हम लिखेंगे। इसके बाद क्रेडिट साइड पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट तो हम लिख चुके हैं। फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हमको लिखना होगा 9,375 का। हम डेबिट साइड का पूरा लास्ट तक टोटल करेंगे, डेप्रिसिएशन तक, तो हमारा टोटल आएगा 65,048। इसके बाद इसमें से हमें ग्रॉस प्रॉफिट का 19,202 और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का 9,375, ये हमें माइनस करना होगा 19,000 और 9,000 वाले को। तो हमारा नेट लॉस आएगा 36,471 का, और यही हमारा नेट लॉस होगा, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, 31 मार्च 2021 को आभा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फर्निश्ड का हमको लेज़र बैलेंस दिया हुआ है, जिसे देख करके हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। जिसमें रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2020 का है, तो ये ओपनिंग बैलेंस होगा 26,000, और 2021 का है तो ये हो जाएगा 24,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस। रॉ मटेरियल है तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। सेमी फर्निश्ड मटेरियल, ये भी हमारा किस में आता है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। ओपनिंग बैलेंस है 57,000, क्लोजिंग बैलेंस है 26,000। फिर आता है फिनिश्ड मटेरियल जो कि हमारा 71,000 का, तो ये हम इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो हमारा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और 80,000 का ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये भी ट्रेडिंग में जाएगा। इसके बाद हमको अदर इन्फॉर्मेशन में परचेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, तो ये हमारा आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। परचेस ऑफ फिनिश्ड गुड, ये हमारा ट्रेडिंग में आएगा। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी पावर, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। लेकिन यहाँ पे ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है, तो ऑफिस वाली जो चीज़ें होती है वो पीएल अकाउंट में आता है। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल स्पेशली यहाँ पे बता दिया गया है, तो ये हमारा किस में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। इसके बाद
इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑन ऑफिस बिल्डिंग बोला है तो ऑफिस वाला है तो पीएल में आ जाएगा। कैरेज ऑन परचेस ऑफ फिनिश्ड गुड बोला है तो ये हमारा ट्रेडिंग में आ जाएगा। परचेस रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल जो कि हमारा रॉ मटेरियल बोला है, इसका मतलब ये हमारा किस में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। सेल ऑफ फिनिश्ड गुड तो फिनिश्ड गुड यानी कि ट्रेडिंग में आएगा। फिर परचेस ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड तो ये हमारा उसमें आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। और सैलरी ऑफ वर्कर, प्रोडक्शन वेजेस, ये दोनों हमारा आ जाएगा फिर से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। उसके बाद नॉन प्रोडक्टिव वेजेस दिया हुआ है वो हमारा पीएल अकाउंट में जाएगा। फिर जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो जनरल एक्सपेंसेस जो है वो हमारा पीएल में जाएगा। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर दिया है तो ये भी हमारा पीएल में जाएगा। टेलीग्राम पोस्टेज एक्सपेंस दिया हुआ है ये भी हमारा पीएल में आएगा। और सेल ऑफ रॉ मटेरियल बोला है तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखेंगे जो कि हमें शुरू में ही दिया था 2020 वाले कॉलम में 26,000 का। फिर सेमी फिनिश्ड मटेरियल था 57,000 का, इसका भी ओपनिंग बैलेंस लिखा हमने। और दोनों को प्लस करने के बाद हमारा आया 83,000 आया। इसके बाद परचेस ऑफ रॉ मटेरियल था 2,20,000 का। और रेंट मतलब रिटर्न इसमें था 26,000 का। 2,20,000 में से 26,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1,94,000। इसके बाद फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी था 14,000 का। इंश्योरेंस था 5,000 का। परचेस ऑफ सेमी फिनिश्ड था 20,000 का। और प्रोडक्टिव वेजेस था 12,000 का। सेल ऑफ रॉ मटेरियल था हमारा 25,000 रुपये का। क्लोजिंग स्टॉक हम देखेंगे, रॉ मटेरियल का था 24,000 का, सेमी फिनिश्ड का था 26,000। दोनों को जोड़ के दिखा देंगे क्लोजिंग स्टॉक को 50,000 रुपये का। फिर यहाँ पे हम इन सब का टोटल करेंगे तो आएगा 3,28,000। इसमें से हम 50 और 25,000 यानी कि टोटल हुआ यहाँ पे 75,000, इसे माइनस करेंगे 3,28,000 में से तो हमारा आ जाएगा 25,300 रुपये, जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, जो कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है वो क्रेडिट साइड पे आया था तो उसको डेबिट साइड पे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा आ गया 2,53,000 का। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश मटेरियल दिया हुआ था 2020 वाले कॉलम में ही फिनिश्ड मटेरियल का 71,000 का, उसे हमने लिखा। फिर परचेस ऑफ फिनिश्ड गुड दिया हुआ था 1,40,000 का, उसे लिखा। कैरेज दिया हुआ था ऑफिस फिनिश्ड गुड के ऊपर 4,000 का, उसे हमने लिखा। इसके बाद सेल ऑफ फिनिश्ड गुड दिया हुआ था 4,40,000 का। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड दिया हुआ था 80,000 का। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5,20,000। इसके बाद इसमें से हम 71,000, 2,53,000, 1,40,000, 4,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 52,000 रुपीज़, जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। इसके बाद हम पीएल अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे जिसका फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर अमाउंट का। सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था उसको हम ब्रॉट डाउन कर लेंगे, जो कि था हमारा 52,000 रुपीज़ का। इसके बाद यहाँ पे हम ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो कि हमको दिया हुआ था 16,000 का, उसे लिखेंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस हमको दिया हुआ था 15,000 का। सैलरी ऑफ वर्कर दिया हुआ था 18,000 का। नॉन प्रोडक्टिव वेजेस दिया हुआ था 7,000 का। जनरल एक्सपेंसेस था 13,000 का। डैप ऑन ऑफिस फर्नीचर दिया हुआ था 3,000 रुपये का। टेलीफोन एक्सपेंसेस था 2,000 रुपये का, इसे हमने लाइन से लिखा। अब इसमें से इसके बाद जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 74,000। इसमें से हम 52,000 रुपीज़ माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट का तो हमारा नेट लॉस आएगा 22,000 रुपये का। और यही हमारा सॉल्यूशन होगा।